नमस्कार दोस्तों। मार्केट में भी एक नया बाबा आया है, ये बाल बाबा, गोलू बाबा। इसको जरा आप गौर से देखिए। इसकी फोटो तस्वीर कान्हा भगवान के साथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और भगवान के नाम पर किस प्रकार से आसानी से धंधा जमाया जा सकता है, इस बच्चे से आप सीख सकते हैं। ब्राह्मण परिवार का होगा। इसको बचपन से ही देखा होगा कि पूजा पाठ करते हुए, थोड़ा बहुत कथा कथी ये सब पढ़ते हुए, उन्हीं सब चीजों को रट करके बस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डालना शुरू कर दिया, फेमस हो गया है। और हमारे अपने देश का कहना ही क्या, ऐसे चीजों को हम जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी वजह से हम लगातार जनसंख्या के मामले में तो आगे हैं, लेकिन विकास के मामले में पीछे हैं। तो इन बाबाओं का मार्केट में आना बहुत ही आसान होता है। अगर मैं भी इस धंधे में अगर चला जाऊं तो बहुत ही कम समय में पॉपुलर हो जाऊंगा। आप देखेंगे इस बाबा के करतूत, जरा देखिए आप किस प्रकार से ये नाच रहा है, कूद रहा है, बरगला रहा है। ये इसके करतूत आप देखते जाइए, जरा आपको हंसी आएगी कि अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, छोटी सी उम्र है। ना तो अभी अपनी स्कूली शिक्षा इसने कंप्लीट किया है और ना ही अभी कॉलेज में पढ़ाई शुरू किया है, यानी और ज्ञान दे रहा है, व्यवहारिक ज्ञान बांटना शुरू कर चुका है, भगवान कथा वाचन का काम शुरू कर चुका है। इसके जो इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम जो आईडी है, उस पर आप देखेंगे तो इसके 9,59,000 फॉलोअर्स हैं। यानी कि ऐसे लोगों को फॉलो करने वालों की भी कमी नहीं है हमारे अपने देश में। अगर इसी प्रकार का कोई बच्चा मान लो एक साइंटिफिक अप्रोच रखता, एक संवैधानिक अप्रोच रखता और संवैधानिक बातें करता, कॉन्स्टिट्यूशनली बातें करता, और साथ ही साथ वो अगर साइंटिफिक बातें करता, तो उसको फॉलो करने वाले लोग नहीं मिलते। जबकि वही चीजें देश को आगे लेकर के जाएगी, वही चीजें मानव सभ्यता को आगे लेकर के जाएगी। लेकिन इसको देखें, फॉलो करने वाले लोग। और ये राम भद्राचार्य से भी मिल चुका है, देवकी नंदन जी से भी मिल चुका है, और इसको एक पुरस्कार भी मिल चुका है। नितिन गडकरी ने इसको पुरस्कृत भी किया है। देखिए क्या है इसमें, भारत के सबसे कम उम्र के आध्यात्मिक वक्ता के तौर पर चुना जाना अपने आप में गौरव का क्षण है। राधा रानी की कृपा से देश के सबसे शानदार मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने ये पुरस्कार मुझे दिया। मन गदगद है, इतने बड़े लोगों के साथ मन साझा करके बहुत खुश हूँ। ये सिर्फ उस ऊपर वाले की देन है जिन्हें मैं रोज याद करता हूँ। आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है। ये तस्वीर जरा आप देखिए, और इसको ये जो अवार्ड दिया गया है इसे भी आप देखिए, सर्टिफिकेट भी इसको दिया गया है। तो इस प्रकार से ये मार्केट में बाबा जो लगातार आ रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के बाद उसका भी जो प्रभाव है खत्म ही नहीं हुआ है, और उसके पश्चात इस प्रकार के बाबाओं का भी आगमन हो गया है। और यही अकेले नहीं है, कई बाल बाबा जो है जन्म ले चुके हैं। तो आप देखते हैं एक बच्चा जो पढ़ाई लिखाई करके पुलिस बन रहा है, पढ़ाई लिखाई करके एसआई बन रहा है, सब इंस्पेक्टर बन रहा है, यहाँ तक कि आईपीएस आईएएस बन रहा है, वो इनकी सुरक्षा में लगेंगे। कल को जब ये कथा वाचन करने के लिए जाएंगे और लाखों की भीड़ जब इनके कथा को सुनने के लिए उमड़ेगी, तब इनको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए वो बंदा जाएगा जो 5 साल 6 साल पढ़ाई करके, पूरा संविधान पढ़ के, पूरा देश के संवैधानिक व्यवस्था को और राजनीतिक व्यवस्था को समझने के बाद उस सिविल सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई करके आईपीएस बना है, वो बंदा उसकी सिक्योरिटी में जाएगा। और ये बचपन से ही धंधा जमाने में अपना काम शुरू कर चुके हैं। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जिसको संवैधानिक प्रावधान तक नहीं पता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वैसे ही कल को ये भी वही बातें करेंगे, लेकिन इनको संविधान नहीं पता होगा, इनको भारत का हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं पता होगा। ये सारे निकल करके आ रहे हैं, ये सारे बाबा। और एक तरफ आप देखेंगे हमारे ही पड़ोसी राष्ट्र है चाइना, जहां पर इस प्रकार के आबा बाबाओं का प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। वहां के जो बच्चे हैं इस प्रकार के धंधे में नहीं कूदते हैं, लेकिन यहाँ हमारे अपने देश में इस प्रकार का माहौल ही बना दिया गया है कि आप इस चीज को करेंगे, पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। अगर आप इस देश की जनता को अगर आप ये समझ होती कि इन चीजों के फेरे में नहीं पड़ना है, तो ये कितना भी कथा वाचन कर ले, कितना भी भगवान से मेल मिलाप कर ले, इसको सुनने के लिए कोई नहीं जाता। तो ये भी इस प्रकार से मार्केट में नहीं आता। लेकिन नहीं, इन सब चीजों को बढ़ावा हमारे अपने देश की जनता ही देती है। चाइना में एक तरफ वहां के बच्चों को देखेंगे तो किस प्रकार से वो प्रयोगशाला में भिड़े रहते हैं, पढ़ाई लिखाई में भिड़े रहते हैं, प्रैक्टिकली काम ज्यादा चीजें करते हैं, तभी जाकर के जो है वो कंप्यूटरीकृत दुनिया को समझ पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आप चाइना का देखेंगे तो भारत से आगे है, जबकि भारत से 2 साल बाद जो है आजाद हुआ था चाइना, और वो किस प्रकार से भारत से आगे प्रगति कर रहा है, ये सब चीजें देखना है। इन सब चीजों को जो है देखेंगे, परखेंगे तो समझ में आएगा कि कितना आसान है भारत में बाबाओं को धंधा जमाना। और फिर ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय रखें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।